स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज की क्लास में मैं आपको एक टॉपिक ले रही हूँ, सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस इन इंडिया, यानी हमारे भारत में सचिवीय पद्धति क्या है, वो क्या क्या काम कर रहा है सचिव, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या फंक्शंस है, क्या क्वालिटीज है, वो सब बातें हम आज के वीडियो में शेयर करेंगे। देखो, सबसे पहले हमें जरूरी है ये पता होना कि सेक्रेटरी होता कौन है। ठीक है, तो सेक्रेटरी में आपको एक बात बताऊं, सेक्रेटरी जो वर्ड है उसका जो ओरिजिनेशन हुआ है वो सेक्रेटरियस वर्ड से हुआ है। किससे हुआ है? सेक्रेटरियस वर्ड से। और इसका मतलब होता है, ये एक लैटिन वर्ड है, लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है, और इसका मीनिंग होता है सीक्रेट। सीक्रेट का मतलब गुप्त, यानी छिपावट। तो बिल्कुल एक बात समझ लो, जो वर्ड ही कॉन्फिडेंशियल या सीक्रेट से निकला है, उसका खुद का फंक्शन कितना इंपॉर्टेंट होता होगा, है ना। तो जो सेक्रेटरी होता है वो हमारे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बिल्कुल ऐसा ही रोल प्ले करता है। उसकी जो फंक्शन है, उसके जो रोल है, वो बहुत ही सीक्रेट फॉर्म के होते हैं, बहुत ही कॉन्फिडेंशियल पर्सन होता है, ऐसा होता है सेक्रेटरी। और अगर हम बात करें इन कॉर्पोरेट या कंपनी की बात करें, तो सेक्रेटरी इज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन इन कंपनी। और मैं आपको बता दूं, आजकल के जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं उनमें तो विदाउट सेक्रेटरी, बल्कि क्वालिफाइड सेक्रेटरी, द कंपनी कैन नॉट रन सक्सेसफुली। ठीक है, तो एक अच्छे सचिव की होना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, एक योग्य सचिव का होना, ना केवल अच्छा, यहाँ अच्छे से मीनिंग उसके क्वालिटी से है। तो एक क्वालिफाइड सेक्रेटरी का होना बहुत जरूरी है। आपने आईसीएसआई जानते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, तो आपको मैं बता दूं, वहां से जो क्वालिफाइड पर्सन होगा वो एक्चुअली क्वालिफाइड सेक्रेटरी माना गया है, कंपनी सेक्रेटरी माना गया है। तो बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है हमारे कंपनीज को और कॉर्पोरेट्स को, जो क्वालिफाइड सेक्रेटरीज को पूरी करती है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं कि क्या है। देखो, सेक्रेटरी कौन है, मैंने एक बात लिखी है, नॉट ओनली बट आल्सो, ना केवल बल्कि ये भी। तो क्या, ना केवल ये कॉन्फिडेंशियल पर्सन है, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा सीक्रेट रखता हो, कॉन्फिडेंस या विश्वसनीयता कायम रखता हो, ना केवल वो, बल्कि वन हुज ऑफिस इज, उसका काम क्या क्या हो, टू राइट फॉर अनदर हु इज एम्प्लॉयड, उस व्यक्ति के लिए काम करने का भी उसका काम है जिसने उसको एम्प्लॉय किया है, यानी रखा है। एक और बात है, टू कीप रिकॉर्ड्स, वो सारे डॉक्यूमेंट्स, वो सारी फाइल्स, वो सारे बुक रिकॉर्ड्स रखता है जो कि इनोवेशन से क्रिएटिव होते हैं या उसके ट्रांजेक्शन से रिलेटेड होते हैं। वो एक काम टू क्रिएट इनोवेशन भी है, उसका काम नए नए तरीकों की खोज करना भी है, ताकि कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन को ज्यादा स्मार्टली रन कर पाए। और बात करता है टू अरेंज मीटिंग्स, हम हमेशा एक बात करते हैं कि एक मीटिंग को अरेंज करने का जो इंपॉर्टेंट वर्क होता है वो एक सेक्रेटरी का होता है। तो इसका मतलब सेक्रेटरी का काम केवल मीटिंग्स को ऑर्गेनाइज करने का नहीं होता, बल्कि उसको बहुत सारे और भी काम करने होते हैं। तो ये मैंने एक सिंपल मीनिंग में आपको बता दिया है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंस की। आज के लेक्चर में मैं आपको बहुत सारी चीजें बताने वाली हूँ, जैसे इसके फंक्शन। अगर मैं बात करूं फंक्शन और इसकी इंपॉर्टेंस की, तो लगभग एक जैसे होते हैं। कई बार स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर पूछ लिया जाए कि किसी पर्टिकुलर चीज के या व्यक्ति के फंक्शन क्या है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, तो वो सोचते हैं कि दो अलग अलग आंसर हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अगर हम थोड़ी सी समझदारी से काम लें तो जो फंक्शंस हैं वही उसकी इंपॉर्टेंस भी बन जाती है, और जो इसकी इंपॉर्टेंस में आते हैं पॉइंट्स, वही उसको फंक्शंस में भी लिखे जा सकते हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने के बाद। ऐसा नहीं कहूंगी कि एज इट इज हो जाते हैं। अब आगे की बात करते हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, क्यों इसकी इतनी महत्ता है। तो एक बहुत अच्छा वर्ड आप हमेशा दिमाग में रखेंगे, एक वर्ड है स्पाइनल कोड। हमारे ह्यूमन बॉडी में स्पाइनल कॉर्ड की जो जरूरत है, जो उसकी इंपॉर्टेंस है, यानी हमारी रीढ़ की हड्डी, बिना रीढ़ की हड्डी के वी कैन नॉट स्टैंड फर्मली, हम लोग सीधा खड़ा नहीं हो सकते, वी कैन नॉट फंक्शन, हम लोग अच्छा काम नहीं कर सकते। तो हमारे बॉडी को मूव करने के लिए जो एक इम्पॉर्टेंट हमारा ऑर्गन है, दैट इज स्पाइनल कोड। बिल्कुल सेम पोजीशन है एक सेक्रेटरी की, एक कॉर्पोरेट में या कंपनी में। तो वो एक रीढ़ की हड्डी है, और इसके बिना एक कंपनी की फॉर्मेशन को इमेजिन करना भी बहुत इम्पॉसिबल है। एक और वर्ड है इंडिस्पेंसिबल पर्सन। आजकल के बहुत सारे केसेस इस तरह के हुए हैं, जुरिस्डिक्शन इस तरह के आए हैं कि विदाउट अ कंपनी सेक्रेटरी द कंपनी कैन नॉट रन इट्स बिजनेस सक्सेसफुली। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है चीज कि वो इंडिस्पेंसिबल है, यानी जिसको आप छोड़ ही नहीं सकते। और ये इसका मतलब हो गया मस्ट है, यानी इसके बिना काम चलेगा ही नहीं।
अब शुरू करते हैं इसकी कुछ ऐसी चीजों की जो हम फंक्शंस में भी काउंट कर सकते हैं और वो इसकी इंपॉर्टेंस भी है। तो बात करते हैं, ही इज रिक्वायर्ड टू परफॉर्म ऑफिशियल एंड सेक्रेटरियल फंक्शन। जितने भी ऑफिस से रिलेटेड काम होंगे या सचिव से संबंधित जितने भी काम होंगे, जितनी भी एक्सरसाइज होंगे, वो सारे कामों को परफॉर्म करने के लिए, ना केवल परफॉर्म बल्कि कहूंगी कि सक्सेसफुली परफॉर्म करने के लिए ही इज रिक्वायर्ड, वो बहुत जरूरी है, उसकी आवश्यकता पड़ती है हमें। एक और बात कहते हैं, हैज टू परफॉर्म मैनी लीगल ड्यूटीज। ये खास बात है। अभी तक हमने कहा ऑफिस रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए ही इज वेरी रिक्वायर्ड। तो एक और चीज है कि बहुत सारी लीगल ड्यूटीज जितनी भी हैं, जितनी वैधानिक हमारे जिम्मेदारियां हैं या कर्तव्य हैं, उनको पूरा करने के लिए भी एक सेक्रेटरी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। देखो एक बात हमेशा याद रखो कि जो डायरेक्टर्स हैं या जो दूसरे प्रमोटर्स वगैरह लोग हैं, वो लोग वो सारी जानकारी नहीं रखते जो सेक्रेटरी को जानकारी होती है। उसे वो सब पता होता है कि हमारे इंडिया का कानून एक अच्छे बिजनेस को रन करने के लिए किन किन चीज़ों की ऑब्लिगेशन देता है, किन किन चीज़ों को रेस्ट्रिक्ट करता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हमें कब क्या कौन सी चीज़ को करना है, कब कौन सी चीज़ को नहीं करना है। कहा ही जाता है कि आपको कोई चीज़ के डूज पता हो या नहीं हो, लेकिन डोंट्स हमेशा पता होने चाहिए। तो एक सेक्रेटरी को पता होता है क्या नहीं करना है, क्या करना है से ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या नहीं करना है। मैं जनरली ये चीज बोलती हूँ कि इट इज वेरी एसेंशियल टू नो व्हाट इज डोंट, कि क्या नहीं करना है। अगर क्या करना है उसमें नहीं किया कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा कमी रह जाएगी, लेकिन जो नहीं करना था वो अगर कर दिया तो शायद पेनल्टी भी भरनी पड़ जाएगी। तो इसलिए उसे पता होता है कि कौन सी लीगल ड्यूटीज को उसे परफॉर्म करना है। अब आगे कहता है कि वो acts as an advisor to managers, वो प्रबंधकों के लिए एक सलाहकार की तरह से काम करता है। वो ऐसे काम करता है जैसे कि वो मैनेजर्स का एक एडवाइजर है। आगे की बात करते हैं, की मैन एंड लिएजन बिटवीन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड स्टाफ। वो एक स्टाफ के बीच में और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के बीच में एक की मैन का काम करता है, एक ऐसे लिंक का काम करता है जो इन दोनों को जोड़ता है, स्टाफ को और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, यानी मैनेजर्स जो उसके और अंडर में काम करने वाले लोग हैं, इन दोनों को बीच में जोड़ता है। ठीक है। और एक लेजन ऑफिसर होता है, वो काम करता है जो कोई और नहीं कर सकता, यानी उसके इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। आगे बात करते हैं, कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर है वो हर चीज हर एक को नहीं बताता, वो केवल काम को करवाना जानता है और करना जानता है, वो हर चीज शेयर नहीं करता है। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, टेक्स पार्ट इन द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस। वो पॉलिसी मेकिंग के कामों में अपने हिस्सेदारी निभाता है। वो बहुत ज्यादा ऐसे काम करता है कि कौन कौन से पॉलिसी मेकिंग होगी और उसमें किस किस तरीके से चीजों को फ्रेम किया जाएगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि वो कैसे कैसे ये काम को खड़ा करे, फॉर्म करे, कि ताकि कि उसे प्रैक्टिकल ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करना इम्पॉसिबल ना हो। तो एक ऐसा व्यक्ति है वो। तो अभी हमने ये बात करी कि ये उसकी फंक्शंस भी हो सकते हैं और यही उसकी इंपॉर्टेंस भी हो सकती है। ठीक है। अब आगे की बात करते हैं कि कौन कौन से इसके क्वालिफिकेशंस हैं। ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि इसकी बहुत सारी क्वालिफिकेशंस हैं। जैसे एक जो सेक्रेटरी होता है उसको साउंड माइंड वाला बंदा होना चाहिए। देखो ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसको अपना मस्तिष्क पूरी तरह से स्वस्थ रखना जरूरी है। अगर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स या किसी अचानक से आई कोई प्रॉब्लम है उसमें वो अपना कंट्रोल छोड़ दे अपने माइंड पे से, तो सारी चीजें खराब हो जाएंगी। उसे बहुत काम माइंड के साथ में, बैलेंस माइंडसेट के साथ में कोई डिसीजन लेना होता है या सिचुएशंस को हैंडल करना होता है। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट उसकी क्वालिफिकेशन है कि उसका साउंड माइंड होना चाहिए, उसकी साउंड एजुकेशन होनी चाहिए, यानी उसका जो लेवल है, एकेडमिक लेवल है, वो एक मजबूत होना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में कहा एक अच्छा सेक्रेटरी वो माना गया है जो क्वालिफाइड हो, और क्वालिफाइड यहाँ पे मतलब है जिसके पास कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट का एक सर्टिफिकेट हो, यानी पूरी तरह से वो क्वालिफाइड है, उसके पास वो नंबर होना चाहिए, वो ऑथेंटिक होना चाहिए पर्सन। आगे कहता है उसके पास एक जनरल नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी उसको जनरल मामलों में बहुत एक अच्छा अटेंटिव होना चाहिए, है ना। उसको सारी चीजों की जानकारी होना चाहिए, उसका माइंड बिल्कुल एक्टिव रहना चाहिए। आगे कहते हैं कि उसके पास में एक इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए। देखो ऐसा नहीं है कि जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं होती कि वो काम नहीं कर सकता है क्या, अच्छा, लेकिन हम ये मानते हैं कि जैसे इंग्लिश है वो कम्युनिकेटिव लैंग्वेज है, और जो कॉर्पोरेट में काम करता है उसके पास में कम से कम स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए कम्युनिकेशन की। तो स्किल्स अच्छी होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बॉडी लैंग्वेज के अलावा लैंग्वेज पे पकड़, यानी आप कितना कमांड करते हो उस लैंग्वेज पे। तो उसका एक और क्वालिटी कहना चाहिए या कैरेक्टरिस्टिक्स कहना चाहिए, डिमांडिंग है जो, वो ये कहता है उसे गुड नॉलेज होनी चाहिए इंग्लिश की। ऐसी एक और चीज भी है,
देखो आज के जमाने में जितना एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई है तो केवल इंग्लिश काफी नहीं है, कोई ना कोई फॉरेन लैंग्वेज की भी आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। ये चीजें आपकी पर्सनालिटी को, आपकी मीन्स एज अ कंपनी सेक्रेटरी की पर्सनालिटी को बहुत ही फ्लॉरिश करती हैं और पॉलिश करती हैं। तो उसे एक फॉरेन लैंग्वेज की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए। मैंने आपको बताया कि जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स में ना केवल बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टैक्ट, जेस्चर, पोस्चर, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, सिंटैक्स, वो सारी चीजें उसको जानकारी होनी चाहिए। उसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि उसे नॉलेज ऑफ लॉ एंड प्रोसीजर ऑफ मीटिंग्स पता होना चाहिए। यानी एक मीटिंग कैसे ऑर्गेनाइज की जाएगी, हमारा कानून क्या कहता है, किस तरह से कोई काम को करना है, किस तरह से किन कामों को फ्रेम करना है, कब कौन सा डॉक्यूमेंट गवर्नमेंट को सबमिट कराना है, उसकी लास्ट डेट क्या है, हम लास्ट डेट क्रॉस ना कर जाएं, कौन से नियम हमारे को फॉलो करने हैं, किन चीज़ों में बदलाव हो गया है, किन कानूनों में बदलाव हो गया है। तो ये सारी जानकारी उसे रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो सीधी सी बात है, वो एक कंपनी का एजेंट है, रिप्रेजेंटेटिव है, और कंपनी में कोई भी काम में गड़बड़ी होती है, अगर गवर्नमेंट ब्लेम करती है तो ही इज ओनली द पर्सन इज लाइबल। तो इसे नॉलेज होनी चाहिए लॉ की और उसके मीटिंग्स के प्रोसीजर की, कब कौन सी मीटिंग ऑर्गेनाइज करवानी है, कौन से ऐसे मैटर हैं जहाँ पे उसे मीटिंग बुला लेनी चाहिए। ठीक है, ऐसी कहता है उसे एक अच्छा ऑफिसर के सारे गुण होने चाहिए, उसमें एक एबिलिटी होनी चाहिए, जैसे उसको ईमेल करना, कंप्यूटर का जानकारी होना, वो सारी चीजें उसे पता होनी चाहिए। उसके अलावा उसकी एक अच्छी पर्सनैलिटी होनी चाहिए, उसका कैरेक्टर बहुत साउंड होना चाहिए। यानी पर्सनैलिटी का मतलब यहाँ पे उसका स्मार्टनेस, हैंडसमनेस, उसकी गुड माइंड अपीयरेंस, अटेंटिवनेस, ये सारी चीजें तो होनी चाहिए। उसके साथ में उसकी ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, लॉयल्टी, प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये सारी चीजें बहुत अच्छा होना चाहिए। वो बहुत ही टैक्टफुल होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसके अलावा आज के ज़माने में आपको पता है कि एक आपको कंप्यूटर फ्रेंडली होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी जानकारी उसको होनी चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि क्वालिटीज ऑफ एक कंपनी सेक्रेटरी में क्या क्या होना चाहिए, ना केवल उसकी पर्सनैलिटी वाइज, उसकी एकेडमिक साउंड होनी चाहिए, उसको लॉ की पूरी जानकारी होनी चाहिए, वो ऑथेंटिक पर्सन होना चाहिए, उसको बॉडी लैंग्वेज अच्छा होना चाहिए, उसकी लैंग्वेज में बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है उसकी। उसके अलावा उसका अटेंटिवनेस, उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी जो क्वालिटी है एक कंपनी सेक्रेटरी को कंप्लीट पर्सन बनाती हैं, राइट। अब आगे बात करते हैं कितने तरह के कंपनी सेक्रेटरी होते हैं। बहुत तरीके हो सकते हैं, लेकिन मैं जो इंपॉर्टेंट बता रही हूँ, देखो बहुत सारे तरीकों में सिर्फ बता देती हूँ। एक होता है प्राइवेट सेक्रेटरी, जिसको अपन कहते हैं निजी सचिव, ठीक है। एक होता है कंपनी सेक्रेटरी, हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो कंपनी सेक्रेटरी की ही कह रहे हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि सेक्रेटरी कितने तरीके के होते हैं, तो बहुत सारे तरीके के हो सकते हैं। तो कंपनी सेक्रेटरी हो गया, एक हो गया प्राइवेट सेक्रेटरी, एक होता है क्लब में जो सेक्रेटरी होते हैं, सचिव वगैरह होते हैं, वो हो सकते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में भी सचिव होते हैं, वो भी होते हैं। ऐसे ही सहकारी समितियों में यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज में जो सेक्रेटरी होते हैं वो भी इसमें काउंट होते हैं। ऐसे ही जो विदेशी दूतावास होता है, एम्बेसी वगैरह होती है, वहां पर भी ये सेक्रेटरी होते हैं। और एक लोकल बॉडी यानी स्थानीय बॉडी में भी जो सचिव होते हैं वो भी इसमें काउंट होते हैं। तो अगर मैं बात करूं कि जो कंपनी सेक्रेटरी है, हम यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं केवल कंपनी सेक्रेटरी को, ठीक है। तो कंपनी सेक्रेटरी जो एक्ट है, जो इंडियन कंपनीज एक्ट है, वो 1980 में उसने ये कहा था कि एक कंपनी सेक्रेटरी क्या है, वो एक ऐसा इंडिविजुअल है जो पजेस करता है प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशंस को and is appointed to perform the duties which may be performed by a secretary under this act and any other ministerial and administrative duties। फिर से देखो समझ लो, ये एक फुल टाइम ऑफिसर होता है जो कंपनी सेक्रेटरी की बात कर रहे हैं, एंड ही मस्ट बी कन्वर्सेंट विद द कंपनी लॉ, अकाउंट्स, टैक्सेशन एंड अदर कमर्शियल एंड फाइनेंशियल मैटर। मतलब ना केवल पर्सनैलिटी वाइज, ना केवल क्वालिफिकेशन वाइज, ना केवल एकेडमिक वाइज, उसे कंप्लीट पर्सन होना चाहिए जिसको कमर्शियल, लीगल, फाइनेंस, टैक्स, इन सब की पूरी कंप्लीट जानकारी हो, ठीक है। तो इस तरह से इंडियन कंपनीज एक्ट में जो 1980 का जो एक्ट है उसने इसको डिफाइन किया हुआ है। मैं फिर से आपको बता देती हूँ, ये एक प्रिंसिपल ऑफिसर होता है कंपनी में। प्रिंसिपल ऑफिसर का मतलब होता है मेन जो ऑफिसर होगा, प्रिंसिपल ऑफिसर है, और ही इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल मिनिस्ट्रियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस अंडर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जितना भी प्रशासनिक कार्य और जितना भी मंत्रणिक कार्य होगा वो सब इसके लिए ही जिम्मेदार होता है वो। एंड ही इज अ माउथ पीस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या बोल रहे हैं वो उनके लिए भाषा का काम करता है ये।
सेक्रेटरी, यानी सेक्रेटरी ने जो बोला हम ये मानेंगे कि ये बीओडीज नहीं बोला है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। एंड ही इज अ चीफ एग्जीक्यूटिव, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑफिसर है वो, एक लाइजन ऑफिसर है वो, एक एडवाइजर है। आगे वो स्टेचुअरी और नॉन स्टेचुअरी फंक्शन परफॉर्म करता है, यानी चाहे वैधानिक हो चाहे अवैधानिक फंक्शन हो, वो सारे काम वो करता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया कंपनी सेक्रेटरी के बारे में। अब आगे की बात करें, क्वालिफिकेशन बता दिया मैंने, टाइप्स बता दिया। अगर मैं बात करूं कि ड्यूटीज कौन कौन सी होती हैं एक कंपनी सेक्रेटरी की, तो उसको भी हम थोड़ा सा कवर कर लेते हैं ताकि ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा जो टॉपिक है। ठीक है, तो देखो उसके गवर्नमेंट ड्यूटीज भी होती हैं, उसकी नॉन गवर्नमेंट ड्यूटीज भी होती है, उसको गेस्ट को भी देखना होता है, उसको बहुत सारे ऐसे काम करने होते हैं जो सचिव के संबंध में भी होते हैं और प्रशासन के संबंध में भी होते हैं। तो इस तरह के उसे जैसे मीटिंग किस तरह से ऑर्गेनाइज करनी है, मीटिंग की नोटिस बनाना, एजेंडा बनाना, फॉर्म फिल हुआ कि नहीं हुआ, प्रॉक्सी कितने आए, किस तरह से वोटिंग किसको मिलनी है, उनकी अटेंडेंस होना, उनके मिनट्स बनाना, इवन मीटिंग्स के मिनट्स बनाना, ये सारी चीज़ें नॉट। और उसके अलावा कब कौन सी डॉक्यूमेंट्स को गवर्नमेंट को दिखाना है, उसकी डेडलाइन क्या है, उसके लॉ के नॉर्म्स क्या है, कोई नई रूलिंग आई है क्या, वो सारी चीज़ें अगर मैं कहूँ तो उसकी वो ड्यूटीज़ होती हैं। तो इस तरह से वो अपनी बहुत सारी ड्यूटीज, बहुत सारे फंक्शंस और बहुत सारी क्वालिफिकेशन के साथ में अपनी फंक्शंस को परफॉर्म करता है। तो इस तरह से ये टॉपिक हम कंप्लीट करते हैं। आपको उम्मीद करती हूँ कि ये चीज़ समझ में आई होगी कि कंपनी सेक्रेटरी का क्या रोल है, क्या इंपॉर्टेंस है कंपनी के बारे में। तो अगर आपको कोई और भी परेशानी हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो रेगुलरली। थैंक यू।